हेलो फ्रेंड्स, गेमर और स्टॉक्स के वीकली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेगा, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है और मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार की एनालिसिस अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करने में। और आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप सब्सक्राइब करें तो, और इट विल लिटरली हेल्प मी। बहुत सारे लोग आते हैं वीडियो चैनल पे देख के जाते हैं, एनालिटिक्स में जब चेक करता हूँ, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप मेरी हेल्प करना चाहें तो एक रेड कलर का बटन दबा के आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो यह है वीकली मार्केट एनालिसिस, जहाँ पे हमने पूरे 5 दिन जो कुछ भी ट्रेडिंग हुई है, मार्केट कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है, उसकी सारी की सारी डीप एनालिसिस करते हैं और देखते हैं ऐसा सेक्टर जिसमें हम जाके मंडे से ट्रेड कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए देखते हैं लाइक कौन सा ऐसा सेक्टर है जो कि सबसे ज़्यादा मोमेंटम पे है। क्योंकि मैं खुद एक मोमेंटम बेस्ड ट्रेडर हूँ, तो मुझे चाहिए होता है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे बना सकूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए देखते हैं। तो इस प्रकार से कुछ गेमर और स्टॉक्स है। तो वीकली मार्केट एनालिसिस का ये जो प्रीवियस और करंट वाला चार्ट दिख रहे हैं ना, ये बेसिकली अगर आप देख सकते हैं तो इंडेक्स सारे के सारे उसकी करंट मार्केट प्राइस और प्रीवियस मार्केट प्राइस, तो ये सारे के सारे जो है ना, फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज होता है ये उसका है। तो अगर आप ये जो अभी फ्राइडे को क्लोज हुआ, ये उसकी क्लोजिंग प्राइस है और ये उसका प्रीवियस जो मतलब इसका जो करंट था वो प्रीवियस हो चुका है। तो हम इस चार्ट से क्या डिफाइन करते हैं कि लाइक परसेंट वाइज कितना मार्केट पिछले हफ्ते कितना राइज हुआ है। तो यू कैन सी लाइक मिड कैप 50 सबसे ज़्यादा लाइक 3.34 और स्मॉल कैप उससे भी ज़्यादा लाइक मोर देन 6.8% से ज़्यादा एक बहुत बड़ी रैली हमको स्मॉल कैप में देखने के लिए मिल रही है। और अगर पूरा सेक्टर इंडेक्स देखा जाए तो सारे के सारे इंडेक्स बुलिश है, यानी अप ट्रेंड में ऊपर जा रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो कंटिन्यूसली लाइक 3 हफ्तों से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। निफ्टी 50 भी अगर देखें 1%, ऑलमोस्ट 1% के आसपास इस हफ्ते भी ऊपर की तरफ हमको देखने के लिए मिल रहा है। और बैंक निफ्टी लाइक ऑलमोस्ट लाइक 3% की उछाल, इट्स अ बिग थिंग। एंड सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑल सारा का सारा मार्केट जो है ना वो काफ़ी बुलिश है। और आपके साथ एक नगेट शेयर करता हूँ, अगर बैंकिंग सेक्टर किसी भी इसका सबसे अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देता है तो उसका जो रिफ्लेक्शन है, उसकी जो इम्प्लीकेशन है अदर इंडेक्स और सेक्टर्स पे भी देखने के लिए मिलते हैं। और वही होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहा है कि बैंक निफ्टी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और फिर अगर देखें तो कमोडिटी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और सेंसेक्स भी लाइक ऑलमोस्ट लाइक 1% के आसपास। ये है वीकली सेक्टर एनालिसिस पे आते हैं, जाके हम और डिटेल में जाते हैं परसेंटेज वाइज। अगर आप ये जो ग्रीन कलर से देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा मीडिया में 6% से ज़्यादा की उछाल, मेटल में 5%, पीएसयू बैंक 4%, प्राइवेट बैंक 2% और रियलिटी 4%। सो दिस ऑल सेक्टर्स आर डूइंग एक्सट्रीमली बुलिश। ओनली एफएमसीजी अगर देखा जाए 0.0, यानी कोई ज़्यादा चेंज नहीं हमको देखने के लिए मिला है। मीडिया जो कि 3% से ऑलमोस्ट 3% से पिछले हफ्ते डाउन था, भी 6% से अब जा चुका है। तो एक बॉटम जो है ना उसमें बनते हुए हमको यहाँ पे दिख रहा है। दैट्स वाई एक अच्छी खासी रैली हमको सारी की सारी इसमें स्टॉक्स में देखने के लिए मिल रही है। बहुत सारे सेक्टर्स तो ऐसे हैं जो कि ना मतलब ऑन द एक पीक पे है और वहाँ से कुछ टर्न ले सकते हैं, और कुछ ऐसे है कि उस पीक को जो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है उसको ब्रेकआउट करके और ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बैंक निफ्टी इस समय बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो बैंक निफ्टी अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो ऑटोमेटिकली उसका सभी सेक्टर्स के ऊपर प्रभाव गिरता है और उसके वजह से आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो है ना, सारे के सारे सेक्टर बुलिश है। सो दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट एंड मेक मनी। अब आते हैं मार्केट के ऊपर। तो मार्केट में निफ्टी 50 से हम सबसे पहले देखना शुरू करते हैं, और वो भी हम तीनों टाइम फ्रेम पे देखते हैं। मैं एक नगेट और आपके साथ शेयर करता हूँ, लाइक अगर किसी भी चार्ट को आप देख रहे हो तो मल्टीपल टाइम फ्रेम पे जाके देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि वो पर्टिकुलर सेक्टर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो निफ्टी 50 मंथली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो अभी भी RSI अबाउट 60 और ADX उसके साथ राइज हो रहा है। और वॉल्यूम देखिए कंटिन्यूअसली लाइक इन द मंथ ऑफ फेब एंड मार्च द वॉल्यूम इज ग्रेटर, एंड दैट्स द रीजन कि 30 डेज का जो मूविंग एवरेज लगा है वॉल्यूम के ऊपर उसको क्रॉस किया है उसने। और अभी जो अप्रैल जस्ट शुरू हुआ है, एक हफ्ते में अच्छी खासा ग्रीन कलर का मार्किंग है। लेकिन कैंडलस्टिक्स की बात करें तो थोड़ी वीक फैमिली ट्रेंड चल रही है, स्मॉल बॉडी कैंडलस्टिक जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे डॉजी बनने के बाद थोड़ा सा इसने बुल ने अपनी पावर कम कर दी है, उसके वजह से छोटी छोटी कैंडलस्टिक्स यहाँ पे बनते हुए दिख रही है, विच इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर मी। और वीकली पे आते हैं तो वीकली पे यू कैन सी RSI का यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस बन चुका है और ADX राइज हो रहा था, हॉल्ट हो गया, अब फॉल होना चालू कर दिया है। और कैंडलस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं ना,
ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम और सपोर्ट का काम कर रही थी, अभी उसको ब्रेकआउट दे चुका है। लेकिन यहाँ पे जो कैंडलस्टिक्स बनी है वो मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम देती है, वो है स्पिनिंग टॉप। तो जब भी स्पिनिंग टॉप आता है इसका मतलब देयर इज अ इनडिसीजन बिटवीन द बायर एंड सेलर, कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इसको अप लेके जाए या डाउन लेके जाए, और अच्छी खासी गैप भी बनी है। ओके, तो ये विंडो जो है ना ये सपोर्ट का काम करेगी आने वाले समय में। और वॉल्यूम देखे तो काफ़ी अच्छा है, सो लाइक बाइंग इज स्टिल देयर। लेकिन यहाँ पे जो स्पिनिंग टॉप बना है वो इनडिसीजन और काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी का इंडिकेट करता है। तो क्या दो सिनेरियो यहाँ पे हो सकते हैं, या तो ऊपर की तरफ फटेगा या तो नीचे की तरफ फटेगा। अब मुझे जैसा लगता है यहाँ पे इसके नीचे जाने के ज़्यादा आसार है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें ये 22,513 जो है ना ये इसको रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे ही बेरिश डाइवर्जेंस आया। डेली पे आते हैं तो यू कैन सी लाइक छोटी छोटी कैंडलस्टिक्स यहाँ पे बन रही है जो कि इंडिसीजन्स को दोहरा रही है। और लाइक जब कभी भी डॉजीज आती है वो इंडिसीजन को और ज़्यादा, कि यहाँ से ना एक बुल आर्मी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, फिर उसने अपना पावर गिव अप करके अभी वहाँ पे अगर कैंडलस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे डॉजीज, और यहाँ पे फिर शूटिंग स्टार, उसके बाद हैंगिंग मैन, फिर से लाइक हैंगिंग मैन। तो काफ़ी सारी स्मॉल बॉडी कैंडलस्टिक्स, तो काफ़ी समय तक ये आपको और मुझे प्रॉब्लम देगा जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं देता, जब तक ये 22,000 ये जो है ना इसका हाई ऑफ हैंगिंग मैन को क्रॉस नहीं करेगा, हमको एक प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिलेगी। लेकिन अगर एक अच्छी खासी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है यहाँ पे मंडे को और इसको ब्रेकआउट देती है, तो लाइक मार्केट एक कम्प्लीटली रिवर्सल, यानी जो बेरिशनेस था वो पूरी तरीके से नलीफाई हो जाएगा और ये अपनी अलग टेरिटरी में जाने के लिए तैयार हो जाएगा। अलग टेरिटरी इसलिए क्योंकि ये इसका प्रीवियस हाई था उसके आसपास चल रहा है, तो इसको रिस्पेक्ट देके नीचे जा सकता है या ऊपर जा सकता है। तो यहाँ से मुझे जैसा लग रहा है कि यहाँ पे बेरिशनेस हमको बहुत ज़्यादा है, एक साइडवेज मार्केट भी हमको देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे डॉजेस बन चुके हैं, इंडिसीजन काफ़ी ज़्यादा है। जब तक एक ग्रीन कैंडल, एक बड़ी ग्रीन कैंडल ना मिले तब तक मैं बुलिश नहीं होगा, तब तक मेरा व्यू बेरिशनेस रहेगा। भले ही तीनों RSI अभी भी 60 अबव है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग इज लाइक यहाँ पे एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट होकर अगर ये फिर से राइज होना चालू कर दे तब मैं अपना कलर चेंज करूंगा बुलिश फ्रॉम बेरिश। सो आई वुड बी वेरी केयरफुल इन ट्रेडिंग निफ्टी 50। प्राइमरी मार्केट के ऊपर आते हैं तो जैसे मैंने कहा कि बैंक निफ्टी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और 3.5% के आसपास, नॉट 3.5 के आसपास 2 पॉइंट समथिंग हमने देखा था कि एक बढ़ोतरी हमको देखने के लिए मिल रही है और ये भी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो मैंने, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैंने यहाँ से कहा था कि ये जो मंथली कैंडल स्टिक्स पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कंटिन्यूसली एक कैंडल, दो कैंडल और ये तीनों जो कैंडल है ना, तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, ये दिसंबर के अंदर की सारी कैंडल स्टिक्स बन रही थी, यानी कि ये इनसाइड कैंडल स्टिक्स, यानी कि साइडवेज मार्केट हमको देखने के लिए मिल रहा था। अब जो है ना ये देख रहा है कि इसको मैं ब्रेकआउट करूँ, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और इसका मतलब ये होता है कि ऑल टाइम हाई पे अगर कोई चल रहा है तो उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। वंस इट क्रॉस दिस ट्रेंड लाइन, वीकली पे आप देख सकते हैं, ये ट्रेंड लाइन अगर क्रॉस कर दे तो ये अलग टेरिटरी में चला जाएगा। आई एम वेरी मच बुलिश अबाउट द बैंक निफ्टी की तीनों RSI अबाउट 60 है और डेली पे तो ADX ने 3 ड्राइव्स दे चुका है, लाइक 1 ड्राइव, 2 ड्राइव एंड दिस इज द 3rd टाइम। और वॉल्यूम देखिए डेली पर काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है और अग्रेसिवली ये ऊपर की तरफ जा रहा है। सो मैं एक्सपेक्टिंग यहाँ से ब्रेकआउट दे ये ट्रेंड लाइन को और अच्छा खासा ऊपर की तरफ रैली, हमको एक अनादर टेरिटरी में मौका दे इसको जाने के लिए और अच्छा खासा हम बुलिश मार्केट में एंटर कर सके। और तीनों RSI अबाउट 60 आई एम वेरी मच बुलिश और दैट्स वाई रीज़न मैं इसको 7 स्टार रेटिंग दिया हूँ। सेकेंडरी मार्केट पे आते हैं तो सेकेंडरी मार्केट पे अगर देखें तो ये बिल्कुल बैंक निफ्टी को रेप्लिकेट करता है। यहाँ पे भी 3 मंथ इनसाइड कैंडल स्टिक सी और अभी यहाँ पे एक अच्छा खासा हमको ब्रेकआउट देने के लिए दिख रहा है। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई है, यहाँ पे भी ये जो आप रेड कलर का बार देख रहे हैं ये और कुछ नहीं तो फिबोनाची का क्लस्टर्स एंड सपोर्ट का रेजिस्टेंस है, तो ये इसको ब्रेकआउट दे चुका है 61% का, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लस्टर का जोन होता है फिबोनाची का। यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दे चुका है तो ये ऑल टुगेदर एक अप रैली में हमको देखने के लिए मिलेगा और ये सब कुछ बैंक निफ्टी यही ही बता रहा है और फाइनेंशियल सर्विसेज भी। सो लाइक PSU बैंक में आते हैं, तीनों टाइम पे RSI अबाउट 60 है। मंथली पे देखें तो यहाँ पे डॉजी बन चुका है और ये यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट हमको दिख रहा है। जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा मैं बुलिशनेस इसको नहीं कहूँगा। वीकली पे आते तो यू कैन सी विच मच क्लैरिटी, ये जो रेड कलर का बार आपको दिख रहा है हॉरिजॉन्टल में, ये बेसिकली क्लस्टर ऑफ फिबोनाची का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, वही जाके अटक रहा है
और यहाँ पे भी बेरिश डाइवर्जेंस है। सो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर मी। लेकिन अच्छी चीज़ है कि डेली पे यहाँ पे रेंज शिफ्ट होते हुए, लेकिन जब तक ये 7413 को क्रॉस करके आगे नहीं जाता, वी विल नॉट एंटर इनटू पीएसयू बैंक। सो लेट्स हैव अ पेशेंस, नॉट टू हरी। कोई घाई नहीं करने की है, टाइम मिलेगा सबको ट्रेड करने के लिए। और सबसे अच्छी बात, लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि पीएसयू बैंक में जो रिट्रेसमेंट हमको दिखा था वो 38% का दिखा था, यानी कि इसने सिर्फ अपने 38 रुपीज़ दिए हैं आउट ऑफ 100 रुपीज़, यानी 38% का ही लॉस किया है। तो 38% का जो लॉस है वो सबसे कम होता है, और इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिबोनाची का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये जल्दी ही ब्रेकआउट करेगा ऐसा मुझे लगता है, ये इसका नलीफाई हो जाएगा। हालांकि एडीएक्स अगर देखें तो यहाँ से टर्न नीचे की तरफ जाते हुए, लेकिन एकदम से नहीं है, ऐसा थोड़ा सा मतलब लाइक ड्राइव्स बनाते हुए जाएगा। सो वी नीड टू फॉलो इट लाइक रिलीजियसली। एक बार ये 7413 को क्रॉस करे ना तो फिर बल्ले ही बल्ले। प्राइवेट बैंक में आते हैं तीनों टाइम फ्रेम तो नहीं, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम अबव 60 है, वीकली चॉपी जोन में है, लेकिन डेली 60 को क्रॉस कर चुका है। मंथली पे देखें तो यहाँ पे एक अच्छा खासा इनसाइड कैंडल स्टिक्स थी ये वाली, अगर आप देखें तो यहाँ पे बेरिश सैश करके होता है, वो यहाँ पे था, इनसाइड कैंडल स्टिक्स थी, फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा हैमर बना, फिर शूटिंग स्टार, और ऊपर फिर से हमको एक यहाँ पे 60 पे सपोर्ट लिया, विच इज़ वॉज अ वेरी गुड थिंग। और वीकली पे देखते आते हैं तो यहाँ पे यू कैन सी इसने अभी 61% को लाइक ब्रेकआउट दे चुका है, विच इज़ अ गोल्डन रेशियो, इसको ऐसे ही नहीं कहा जाता। तो यहाँ से इसने रिवर्सल ले चुका है, तो प्राइवेट बैंक भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और ये जो विंडो डेली पे आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे समवेयर अराउंड 2475 के आसपास ये जो आपको विंडो दिख रहा है, ऊपर में गैप बनी हुई थी, जो कि गैप डाउन हुआ था। इतना बड़ा गैप डाउन के बाद मार्केट काफ़ी लाइक हफ्तों तक एक अच्छा खासा स्टैग्नेशन, एक कंसोलिडेशन मोड में था, अभी ब्रेकआउट दे चुका है। सो लाइक हमारा टारगेट 7475 तक होगा, और काफ़ी अच्छा बुलिशनेस RSI इज ऑलरेडी अबव 60 एंड द ADX इज राइजिंग विद द पॉजिटिव EDMI। सो एवरीथिंग इज वेरी मच गुड इन डेली टाइम फ्रेम। वंस दिस वन आल्सो गोज इनटू लाइक 60 को क्रॉस करे, सो प्राइवेट बैंक इज, तो सारे के सारे जितने भी मनी रिलेटेड सेक्टर्स है, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, फाइनेंशियल सर्विसेज हो, PSU बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और इसका इम्प्लीकेशन अदर सेक्टर्स पे दिखाई देता है, क्योंकि बैंकिंग एकमात्र ऐसा सेक्टर है कि जो कि देश की अर्थव्यवस्था को इंडिकेट करती है। अगर आपकी देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, FIIs बहुत अच्छे से इन्वेस्ट कर रहे हैं, DI इन्वेस्ट कर रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और ब्ला ब्ला थिंग, बहुत सारी चीज़ें होती है। इंटरनेशनल मार्केट भी हमारे मार्केट को अगर जब भी उसका इम्पैक्ट होता है तो बहुत कम देता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हमारा FDI देखा जाए या GDP देखा जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दैट्स द रीज़न बहुत सारे लाइक लोग इन्वेस्ट इंडियन मार्केट में कर रहे हैं, चाइना से लेके, US से लेके, या फिर कनाडा से लेके अपनी प्रोविडेंट फंड का पैसा हमारे शेयर मार्केट में डाल रहे हैं। सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड दिस इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी। दिस सेंचुरी इज़ द सेंचुरी ऑफ इंडिया, इसको ऐसे ही नहीं कहा जाता। IT पे आते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग के बाद डॉजी और 60 पे सपोर्ट, और डेली पे देखो 40 पे सपोर्ट, यहाँ पे 60 पे सपोर्ट, यहाँ पे 40 पे सपोर्ट, और वीकली पे एक चॉपी जोन 40-60 से यहाँ पे टर्न मार रहा है। और कैंडल 6 की बात करें, यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग डॉजी वीकली पे अगर देखें तो 61% को इसने क्रॉस कर दिया, विच वॉज नॉट वेरी गुड थिंग। और यहाँ पे जो विंडो था ना, यहाँ पे इसने क्रॉस कर दिया था वो, और अब फिलहाल में उस विंडो के अंदर, तो अभी रेजिस्टेंस का उसने ऑलरेडी लाइक फिलअप कर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ये विंडो। जब तक ये 35,894 को क्रॉस नहीं करता ना, तब तक एक रेजिस्टेंस इसके लिए बना रहेगा, विच इज समवेयर नियर टू 61 का परसेंट के आसपास, विच इज़ अ गोल्डन रेशियो। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई यू आर सेइंग कि ऑलमोस्ट लाइक अगर हमने स्टार्टिंग में देखा था बैंक निफ्टी IT का 6.7% की एक उछाल हमको देखने के लिए मिली थी, विच इज़ एक्सट्रीमली बुलिश। तो यहाँ पे एक मार्केट अगर कैंडल स्टिक्स की बात करें डेली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे लास्ट एनगल्फिंग, उसके बाद एक अच्छा खासा स्पिनिंग टॉप, और फिर एक छोटी सी बेरिश कैंडल स्टिक्स। तो 40 पे सपोर्ट, तो काफ़ी देर तक हमको ना IT साइडवेज मार्केट में दिखेगा। जब तक ये 61% को क्रॉस नहीं करता, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग IT सेक्टर फिलहाल के लिए। ऑटो में आते हैं, ऑटो में तीनों टाइम फ्रेम पे RSI अबव 60 है, और यहाँ पे डॉजी बनते हुए दिख रहा है। हालांकि ये 1 वीक का ही है, मंथली को अभी 3
ये अप्रैल का पूरा कंप्लीट होने के लिए टाइम है, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम ऑल एंड गुड। वीकली पे देखें तो ये भी यहाँ पे फिबोनाची को क्रॉस करके ऊपर जा चुका है और यहाँ पे काफ़ी देर तक अभी नीचे में इसको सपोर्ट मिलेगा, तो काफ़ी देर तक एक साइडवेज मार्केट हमको देखने के लिए मिलेगा। अगर यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस है, प्राइस इज मेकिंग हायर हायर बट द RSI इज मेकिंग लोअर लोअर, और यहाँ पे भी RSI राइज हो रहा था, फ्लैट होके अभी फॉल होना, तो एकदम से नहीं गिरेगा, वो थोड़ा सा एक लाउड मूव इसने यहाँ पे दिया, उसके बाद एक स्पीड कम करते जाएगा ऑटो। फिलहाल में एक अच्छा खासा सपोर्ट लेगा 61% पे, और फिर उसके बाद ये एक अच्छी रैली बना सकता है। अगर 61% यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया तो फिर इसके लाइक बेरिशनेस ऑटो में हमको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि काफ़ी देर से लाइक यू कैन सी लाइक ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 1 ईयर कंटिन्यूसली अप रैली दे रहा है, विच इज़ नॉट गुड फॉर एनी सेक्टर टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि मार्केट जो है ना कभी भी ऊपर की तरफ ही नहीं भागता, कभी नीचे की तरफ। इट्स अ साइनोसाइडल वेव फॉर्म और अच्छा खासा बुलिश रैली। डेली पे अगर आप देखें तो 61 इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना इसके लिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये इजीली ब्रेकआउट नहीं देगा, और दैट्स द रीज़न कि यहाँ पे स्मॉल बॉडी कैंडल स्टिक्स कंटिन्यूसली बनते जा रहे हैं। यहाँ पे अगर देखें तो हैंगिंग मैन, डॉजीज डॉजीज डॉजीज, सो ऑल दीज डॉजीज आर गेटिंग क्रिएटेड ओवर हियर। अगर किसी मार्केट को यहाँ से फॉल होना होता तो अभी तक ये 3 दिन या 4 दिन लाइक ऑलमोस्ट लाइक 1 हफ्ते से वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, तो ये उसको सपोर्ट की तरह देख रहा है 61% को, और तीनों RSI ऑलरेडी अबव 60 है, तो वो भी एक अच्छा खासा मोमेंटम को इंडिकेट कर रहे हैं। और डेली पे ADX अगर देखे तो राइज हो रहा है और वीकली पे फॉल हो रहा है, सो एक अच्छा खासा चॉपी जोन हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। चॉपी जोन इन द सेंस कि यहाँ पे एक सेटलमेंट देखेगा, वो सेटल होने के लिए देखेगा, क्योंकि 61% इसको गोल्डन रेशियो ऐसे ही नहीं कहा जाता। सो फिलहाल के लिए ऑटो में वेट कीजिएगा टू हैव अ गुड रैली, तो यहाँ से मेक और ब्रेक सिचुएशन है ऑटो के लिए। फार्मा में आते हैं तो फार्मा को बिल्कुल भी अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि मंथली पे जो मार्च में अगर देखें तो डॉजी, और ये भी यहाँ पे डॉजी बन चुका है, और लाइक RSI लाइक वहाँ से थोड़ा सा झुक गया है, और ADX तो राइजिंग है, तो मंथली टाइम फ्रेम पे एवरीथिंग इज गुड। यहाँ पे भी अगर देखें, अगर यहाँ पे मैं ट्रेन लाइन निकालता हूँ ना, इतना ज़्यादा स्टीफ ट्रेन लाइन बहुत बुरी चीज़ होती है। इसका मतलब क्या, अगर इतना तेज़ी से राइज हो रहा है तो उतना ही तेज़ी से वो गिरेगा भी। ओके, दैट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। वीकली पे आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 38% का रिट्रेसमेंट, विच वाज अ वेरी मिनिमल रिट्रेसमेंट। अगर ये 19,414 को क्रॉस कर देता है तो ये अगेन फिर से अपनी रैली अपवर्ड चालू कर देगा। RSI ऑलरेडी अबव 60 है, और ADX थोड़ा सा कंसोलिडेटेड होते हुए मतलब फ्लैट के बाद साइडवेज जाते हुए, और यहाँ पे अगर देखें कैंडल स्टिक्स तो यहाँ पे भी एक विंडो बन चुका है जो कि सपोर्ट का काम करेगा। तो बहुत सारी स्मॉल बॉडी कैंडल स्टिक्स फैमिली है। स्मॉल बॉडी कैंडल स्टिक्स का मतलब ये होता है इंडिसीजन। इंडिसीजन क्यों है, क्योंकि वो वहाँ से डिसाइड नहीं कर पा रहे इसको यहाँ से ऊपर लेके जाए या नीचे लेके जाए। अब यहाँ पे RSI देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, RSI यहाँ से इसने 60 को क्रॉस तो किया, लेकिन तुरंत फिर से अंदर आके क्लोज हो चुका है। तो इसको ये कह रहा है आई एम नॉट बुलिश। ओके, तो इसको थोड़ा सा हमको साइडवेज हमको कई दिनों तक इसको देखने के लिए मिलेगा, इसलिए फार्मा को अवॉइड करो। मेटल में आते हैं, मेटल में तीनों टाइम फ्रेम RSI अबव 60 एंड द ADX इज राइजिंग इन ऑल 3 टाइम फ्रेम, सो मेटल इज लाइक गो फॉर मी। ओके, मंथली पे बुलिश कैंडल स्टिक्स है, वीकली पे अगर देखें तो अच्छी खासी बुलिश कैंडल स्टिक्स 3 हफ्ते से ऊपर की तरफ ट्राइजेक्टरी है। RSI इज राइजिंग, डेली पे RSI राइजिंग विथ ADX। और यहाँ पे कैंडल स्टिक्स की बात करें, डॉजी के बाद एक अच्छा खासा हैंगिंग मैन वहाँ पे, और फिर से डॉजी। सो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिलेगा और ज़्यादा कुछ नहीं। तो क्या हो सकता है, 60 पे यहाँ पे सपोर्ट लेगा, फिर से राइज करेगा। 60 पे सपोर्ट नहीं लिया तो नीचे की तरफ चला जाएगा। ओके, तो मुझे यहाँ पे लगता है, क्योंकि ये 60 पे सपोर्ट क्यों ले रहा है मैं बताता हूँ। तीनों RSI ऑलरेडी अबव 60 है, ADX राइज हो रही है, दूसरी चीज। तीसरी, ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ऑल टाइम हाई का मतलब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसके लिए ऊपर की स्पेस पूरी की पूरी एम्प्टी है, तो यहाँ से राइज होना काफ़ी देर तक ये चलते रहेगा। एक छोटा सा रिट्रेसमेंट ले सकता है 38% का अगर देखा जाए तो, इस पे आसपास लाइक 8500 के आसपास, और फिर से एक ट्राजेक्टरी ऊपर। सो मेटल इज आई एम बुलिश अबाउट इट। FMCG मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत स्नेल वॉकिंग स्टॉक्स होते हैं और बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, तो स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर यहाँ पे देखें मंथली टाइम फ्रेम पे, तो अभी भी मैं एनालिसिस करना चाहूँगा, सारी की सारी इनसाइड कैंडल स्टिक्स है, उसमें डाउनफॉल होने का
बहुत कम चांस है, तो यहाँ से एक ऊपर हमको एक अच्छा ऊपर में इसको उछाल देखने के लिए मिलेगी। RSI ऑलरेडी अबव 60 है, लेकिन डेली और वीकली चॉपी जोन में फंसे हुए, इसलिए हाथ डालने की कोई ज़रूरत नहीं। और देखो 61% पे किस तरीके से सपोर्ट ले रहा है कंटिन्यूसली। अगर आप देखें एक हफ्ता, 3 4 5 6 7 8 9 हफ्ते से 53,427 को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। जब भी ब्रेक करता है ऊपर में क्लोज हो जाता है उसका, तो 61% इतना बड़ा सपोर्ट है। ओके, दैट इसको ऐसे ही नहीं कहा जाता कि गोल्डन रेशो 61%। सो फिबोनाची FMCG को मैं बिल्कुल भी अवॉइड करूंगा, ट्रेड करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। एनर्जी पे आते हैं तो ये एनर्जी पे अगर देखें RSI अबव 60 और यहाँ पे 40 पे उसने रेजिस्टेंस देखे नॉट सो बुलिश का सिग्नल दे दिया। कैंडल स्टिक्स अगर यहाँ पे देखें तो बेरिश एनगल्फिंग वहाँ पे बन चुकी है। RSI की बात करें तो RSI एकदम वीक और एक लाउड मूव के बाद एक अच्छा अप ट्रेंड हमको 3 हफ्ते तक देखने के लिए मिला। अब फिर से ये गिरना चालू, तो एनर्जी भी मैं अवॉइड करूंगा, मुझे इंटरेस्टेड नहीं है। भले भी तीनों RSI अबव, ग्रैंडफादर एंड फादर अबव 60 है, जब तक ये अच्छा खासा एक ऑल टाइम, जब तक एक रिट्रेसमेंट ना ले, जैसे कि यहाँ पे 38% पे ले सकता है, तब तक मैं इसको अवॉइड ही करना पसंद करूँगा। क्योंकि एक साइडवेज मार्केट में भी मुझे कोई लाइक इंटरेस्ट नहीं है। डेली पे अगर देखें 40-60 चौपी जोन पे फंसा हुआ है। रियलिटी में आते हैं तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, कोई इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मंथली पे RSI अबव 60 है, वीकली पे 60 पे सपोर्ट लेके राइज होना, और जो फिबोनाची का 935 को रेजिस्टेंस था उसको भी क्रॉस कर चुका है। डेली पे अगर देखें तो 60 पे रेंज शिफ्ट हो चुका है। यहाँ से बहुत तेज़ी से लाउड मूव उसको देखने के लिए मिलेगा। ये जो रेड कलर की ट्रेंड लाइन है ना, वो उसको रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी एक बार ये ब्रेक हो जाए, जो कि हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे रेंज शिफ्ट बन चुका है। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा रियलिटी सेक्टर बुलिश है। यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे डॉजी बन चुकी थी, लेकिन उसको क्रॉस करके ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, सब कुछ ऑल टाइम हाई पे है। लेकिन अगर यहाँ से ये रेजिस्टेंस की तरह नीचे आ जाए तो उसके लिए भी हमको तैयार रहना है। तो लाइक वी नीड टू चेंज अवर गियर फ्रॉम बुलिश टू द बेरिश एंड बेरिश टू द बुलिश लाइक वेरी फास्ट। जिस तरीके से प्रोफेशनल ट्रेडर करते हैं, वी नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी इन अवर सेल्फ। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक प्रीवियस रेजिस्टेंस है, उसको सपोर्ट दे रहा है, तो देखते हैं यहाँ से। लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ क्योंकि यहाँ पे रेंज शिफ्ट हुआ है, दैट्स द रीज़न। और ADX राइज हो रहा है पॉजिटिव DMI के साथ। तो मंथली टाइम फ्रेम पे सब कुछ, वीकली टाइम फ्रेम पे सब कुछ अच्छा लग रहा है, दैट्स व्हाई आई एम बुलिश। मीडिया में आते हैं तो तीनों टाइम फ्रेम पे देखें तो मंथली और डेली पे चौपी जोन में फंसा हुआ है, सिर्फ वीकली पे बिलो 40 है, सो काफ़ी ज़्यादा बेरिश है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक अच्छा खासा लाउड मूव हमको देखने के लिए मिला है, तो यहाँ पे ये सपोर्ट लेगा 40 पे और राइज करना शुरू कर देगा। वीकली पे देखें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक्स बनी है, जो कि इंडिकेट करती है कि यहाँ पे बॉटम बन चुका है। और ये किसके पास बना है, जो प्रीवियस सपोर्ट है उसी के पास। यहाँ पे बुल सैश करके है, वो बन चुका है। हैमर के बाद लास्ट एंगल्फिंग के बाद बुल सैश। तो सारी की सारी तीनों कैंडलस्टिक्स बता रही है भाई बॉटम बन चुका है और नीचे में सपोर्ट भी है। तो मीडिया, आई एम एक्सट्रीमली बुलिश, दिस इज द राइट मूवमेंट फॉर यू टू एंटर इनटू द मीडिया एंड मेक हेल लॉट ऑफ मनी, इवन दो द RSI is not above 60 in any of the time frame, but the price is indicating that it is created the bottom and you need to take advantage of that। यहाँ पे मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि एक अच्छा खासा वहाँ पे हैमर, फिर लास्ट एनगल्फिंग, फिर बुल सैश एंड लुक एट द लाउड मूव ऑन द डेली टाइम फ्रेम। तो एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे लेगा और ये फिर से अपनी अच्छी खासी रैली में चला जाएगा। सो इसका कंटिन्यूसली 3 से 4 महीने से ये मीडिया फॉल हो रहा था, जो कि मैंने आपको बहुत टाइम से बताया हुआ हूँ कि कंटिन्यूसली ऊपर वाला देखे तो रेजिस्टेंस की तरह क्या है, तो अच्छी खासा बहुत ज़बरदस्त पैसा मीडिया में फ़िलहाल में बन सकता है। इन्फ्रा में देखे तो तीनों टाइम फ्रेम RSI अबव 60 है और यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। सो आई एम नॉट टू मच बुलिश, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस टिल इट डजंट गेट क्रॉस। तो यहाँ पे इसका अंदर की तरफ क्लोज आना ये इंडिकेट करता है कि थोड़ा सा इसमें बेरिशनेस है। और देखो किस तरीके से जो प्रीवियस टॉप था ना वहीं पर अटक गया, और डेली पे देखे तो ट्रेंड लाइन पे भी अटक गया और यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग की और कंटिन्यूसली डॉजीज बन रही है। तो इंडिसीजन, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा राइज होने के बाद अभी हमको एक क्या बोलते हैं यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड इंफ्रा में देखने के लिए मिलेगा। सेक्टर वाइज रेटिंग में आते हैं तो मैं हमेशा अपने सेक्टर्स को रेट करता हूँ ताकि मुझे बस
ये एक मात्र चार्ट से मुझे हालत पता चल जाती है। मुझे जाके ये सारी की सारी जो चीज़ें अभी तक हमने की है करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसकी सारी की सारी समरी इस अकेले एक चार्ट में। तो ये प्रीवियस टाइप के स्टार्स है और ये अभी। तो मैं रेटिंग क्यों करता हूँ? तो रेटिंग इसलिए करता हूँ, आजकल हम हर एक चीज़ रेट करते हैं, चाहे ओला उबर हो, फ्रीज हो, एसी हो, 3 स्टार 4 स्टार लिखा आता है, तो उसको उससे हमको पता चलता है कि प्रोडक्ट की इफिशियंसी क्या है। तो सेम काइंड ऑफ इफिशियंसी लेवल यहाँ से स्टार सिस्टम से हमको पता चलती है। तो सबसे ज़्यादा बुलिश सेक्टर जो है वो बैंक निफ्टी है, मेटल है और रियलिटी है। ओके, बाकी के अगर देखें, सॉरी, फाइनेंशियल सर्विसेज भी और पीएसयू और प्राइवेट भी है, लेकिन यहाँ पे 5 स्टार इसलिए दिए गए हैं क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा बेरिशनेस या डाइवर्जेंस बना हुआ है, तो इस वजह से। लेकिन बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल सर्विसेज, यस यू कैन गो एंड ट्रेड रियलिटी में भी। और ये रेड कलर से इसमें डाउन ट्रेडिंग के ज़्यादा आसार है अप ट्रेंड के मुकाबले। सो दिस इज़ हाउ द मार्केट इज़ डूइंग। यहाँ पे अगर आप देखिए इसकी ग्रोथ 5 स्टार लास्ट था, अभी 7 हो चुका है, दैट मीन्स मोमेंटम इज देयर। फाइनेंशियल सर्विसेज मोमेंटम इज देयर। ऑटो यहाँ पे कम स्टार परफॉर्म क्योंकि वहाँ पे बेरिशनेस चालू हो गया है, दैट्स वाई उसके रेटिंग्स कम हो चुके हैं। मेटल में यहाँ पे उसकी बुलिशनेस ज़्यादा है, इस वजह से रेटिंग बढ़ गया है। रियलिटी में बुलिशनेस थी लेकिन उतनी नहीं जितना मुझे चाहिए थी। अभी मुझे मैं हमेशा 7 स्टार को ही रेट करता हूँ। सो दिस इज़ द एंटायर समरी फॉर यू फॉर ऑल द सेक्टर्स। So this was everything from the Gamero stocks. I hope you like it, value it, the information that I shared with you. But एक रिक्वेस्ट रहेंगी, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। आपको बस 2 ही सेकंड लगेंगे और बिल्कुल भी फ्री है, हालांकि आपको कोई चार्जेस इसके लिए पे नहीं करने हैं। सो इफ़ यू कैन हेल्प मी टू ग्रो द ट्राइब, आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट एंड आई सीरियसली नीड द हेल्प फ्रॉम you guys because I have been like from more than 1 year I am making this video analysis. I am trying to help people, but people are coming and watching but they don't subscribe it. So if you can do that, I would really appreciate that. Thank you so much for watching Gamero Stocks and wish you happy trading from Monday. Thank you.